नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य और विशेष पार्ट 1। सामान्य और विशेष ये षट पदार्थों में गिना जाता है और आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों को ही माना जाता है पदार्थों में। ये जो दो टॉपिक है, भले ही हमें ये बहुत सामान्य लगे या फिर सामान्य यानी यहाँ पर बहुत सिंपल जैसे हमें प्रतीत होता है, परंतु जब हम इसको पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, तब हमें ये एहसास होता है इसमें कितनी सारी ऐसे प्रिंसिपल्स मौजूद है जिससे आयुर्वेद का जो चिकित्सा है वो सिद्धांत यहाँ से रूप होता है। यानी सामान्य और विशेष चिकित्सा सिद्धांत का जो फाउंडेशन है उसको माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि सामान्य और विशेष होती क्या है। तो सामान्य होता क्या है, यहाँ पर सामान्य को अगर हम डिवाइड करके देखें तो सामान्य यानी सम यानी सभी पर, जैसे हम बोलते हैं कि सभी को हम समानता के तौर पर हमें मानना चाहिए, तो सम यहाँ पर इक्वल होता है और सामान्य में यहाँ पर इक्वल या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे रंग रूप जो भी है उसमें भी समानता होती है और इसको हम जनरलिटी भी कहते हैं। और चूंकि ये बहुत अधिक है तो इसको हम कॉमननेस भी कहा जाता है और इसको हम यूनिवर्सल यानी ये सभी में पाया जाता है तो इसको यूनिवर्सल भी कहा जाता है। अब विशेष में तो अलग है, यानी यहाँ भिन्नता होती है, यानी इक्वालिटी नहीं होती, उसमें भिन्नताएं होती है। जैसे कि अगर हम मनुष्य के बारे में एक उदाहरण ले तो मनुष्य यहाँ पर मनुष्य सामान्य होता है, परंतु जब इन मनुष्यों में अगर हम विभाजन करना चाहे तो हम कर सकते हैं, प्रांतों के तौर पर, भाषाओं के तौर पर, रंग रूप के तौर पर, ऐसा। तो यहाँ पर सामान्य होता है इक्वालिटी या जनरलिटी, कॉमननेस। विशेष होता है यहाँ पर एक यूनिकनेस या फिर इसमें वेरिएंट फीचर्स या फिर इन पर्टिकुलर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामान्य जैसे हमने पहले कहा है कि सामान्य एक इक्वालिटी होती है और इसी कारण से सामान्य यहाँ पर वृद्धि कराता है। और चूंकि यहाँ पर कॉमननेस होते यानी समानता होती है, समानता होने के कारण वो एक होता है, यानी एकत्व यहाँ पर प्रदान करती है। जैसे इस चित्र में क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्लास के अंदर पानी है और दूसरा जो बोतल है उसके अंदर भी पानी है। अब पानी को पानी के अंदर जब डाला जाता है तो वहाँ पर उसकी वृद्धि होती है और वृद्धि के कारण ये क्या है, उस ग्लास से बाहर आता है। ये उदाहरण है। और यहाँ पर कॉमननेस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर पानी, दोनों ही पानी है, बोतल में भी और ग्लास में भी पानी है, तो पानी का जो पानीत्व होता है यानी उसकी जो अस्तित्व होती है वो एक होने के कारण वहाँ पर उसकी वृद्धि भी होती है और उसका एक एक भाव होता है, यानी दोनों ही पानी है। तो ये है सामान्य। सामान्य के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, जैसे द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य और उभयवर्ती सामान्य, एकवर्ती सामान्य या फिर अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एकादेश सामान्य या पर सामान्य, अपर सामान्य, परा अपर सामान्य। तो पहले हम द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य के बारे में, द्रव्य सामान्य की बात करते हैं। तो द्रव्य सामान्य यहाँ पर द्रव्य को प्रधानता दिया जाता है। द्रव्य यानी जो सब्सटेंस हम कहते हैं, तो वहाँ पर समानता होती है द्रव्यों की। जैसे यहाँ चित्र में बताया गया है कि जिस मनुष्य के अंदर मांस की क्षय होता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो मांस को बढ़ाने के लिए हम बाहर से मांस को खाते हैं। चूंकि मांस और जो क्षय हुआ है वो भी मांस है तो वहां पर उसकी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो वो है द्रव्य सामान्य। अगला उदाहरण है कि जब एक मनुष्य जो रक्त क्षय हो जाता है तो कहीं एक्सीडेंट के तौर पर या फिर कई और भी कारणों के कारण,
तो वहाँ पर रक्त को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं? रक्त को ही देते हैं। तो रक्त यानी रक्त भी जो द्रव्य है, जो दिया हुआ चीज है वो भी रक्त है, और चूंकि ये दोनों में समानता है इसीलिए वहां पर वृद्धि हो जाती है। तो ये द्रव्य सामान्य। अब गुण सामान्य। गुण सामान्य यहाँ पर देखा जाना है कि द्रव्य समानता में नहीं होता, परंतु उसमें जो क्वालिटी है उसमें समानता होती है। जैसे यहाँ पर सामान्य एकत्वकरम ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर दूध जो होती है और यहाँ जो स्पर्म काउंट जिनकी कम होती है, जो स्पर्म और दूध इन दोनों में कहीं भी समानता नहीं है, परंतु उनके गुणों में समानता होती है। इसी कारण से जब शुक्र क्षय हो जाता है या फिर स्पर्म काउंट कम होता है, तब जब दूध का सेवन करते हैं तो स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, तो शुक्र की बड़ा वृद्धि होती है। तो यहाँ पर गुण सामान्य हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्म सामान्य। यहाँ पर ना तो द्रव्य ना गुण, परंतु यहाँ पर कर्म में समानता होती है। कैसे कर्म में समानता होती है? जैसे हम ज्यादा तौर पर बैठे रहते हैं एक ही जगह में, तो वहाँ किसकी बढ़ोतरी होती है? क्या बढ़ता है वहाँ पर? वहाँ पर कफ की वृद्धि होती है। कफ और बैठना, इसमें कोई भी समानता नहीं है, परंतु वहाँ पर कर्म में समानता होती है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है और फिर स्थौल्यता का जन्म देती है। उसी प्रकार जब एक मनुष्य को क्रोध आता है, क्रोध पित्त को बढ़ाता है, और ये पित्त जब ज़्यादा बढ़ता है तो बाल को जो सफ़ेद होना या फिर अन्य चीज़ें भी होना आरंभ होता है। तो इसमें कोई जो कनेक्शन नहीं होता है, परंतु इसमें कर्म में समानता होने के कारण इसकी वृद्धि हो जाती है। यह है कर्म सामान्य। उभयवर्ती सामान्य ये होता है कि जिस चीज का क्षय होता है और जिस चीज से इस क्षय को पूर्ण करते हैं यानी उसकी वृद्धि कराते हैं, वो दोनों समान होते हैं। यानी इस चित्र में इस स्त्री को दूध कम होता है, तो क्या यहाँ पर जो क्षीर है यानी गाय का जो क्षीर दूध है उसको ये स्त्री पीती है, तो क्या होता है यहाँ पर इसकी जो क्षय है यानी जो स्तन्य जो क्षय होता है उसकी बढ़ोतरी होती है। वो है उभयवर्ती यानी दूध और दूध। और पिछले जो एग्जाम्पल उदाहरण हमने जो पढ़ा था, यानी मांस जो होता है, मांस भी जो मांस है और जो बढ़ता है वो भी समान है, तो वो है उभयवर्ती यानी समान होता है। आगे बढ़ते हैं। एकवृत्ति सामान्य। एकवृत्ति सामान्य यहाँ पर जो बढ़ता है उसमें कोई समानता नहीं है जिसके कारण ये बढ़ता है। जैसे यहाँ पर जो सर्पी है यानी जो घी होता है, घी हम इस्तेमाल करते हैं जब एक मनुष्य के अंदर अग्नि कम होता है, तब जब हम ये उपयुक्त करते हैं यानी सर्पी हम खाने के साथ हम जब खाते हैं तब किसकी वृद्धि होती है? अग्नि की वृद्धि होती है। तो भले ही इन दोनों में कोई समानता नहीं है परंतु उसकी वृद्धि होती है। और एकवृत्ति सामान्य ये कहता है जिस चीज की वृद्धि होती है और जिस चीज से वृद्धि कराते हैं उन दोनों में कोई भी समानता नहीं है, परंतु ये गुण या कर्म किसी भी कारण से ये वृद्धि होती, उसको एकवृत्ति सामान्य हम कहते हैं। अब विशेष में चलते हैं। विशेष यहाँ पर द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष में भी हम देख सकते हैं कि सामान्य के तौर पर ही, पर वहाँ पर जो चीज़ है वो बढ़ता है, परंतु यहाँ पर रीजन फॉर रिडक्शन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स, यहाँ पर क्या होता है कि जब मधु हम खाते हैं, ये जो मधु है वो इस चर्बी को निकाल देता है, तो वहाँ पर द्रव्य सामान्य हम कहते हैं। फिर गुण सामान्य। गुण सामान्य यहाँ पर
जी गुणों के कारण वहाँ पर क्षय, जैसे कि यहाँ पर जब यहाँ पर इस चित्र में एक मनुष्य में बहुत सारे यहाँ पर पेन स्पॉट्स यहाँ दिखाया जाता है, यहाँ बहुत दर्द होता है, तो तय जो तैल है उसको जब हम यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि इस दर्द का निवारण होता है, ये कम हो जाता है। तो ये है गुण विशेष। और कर्म विशेष यानी कर्म विशेष तो देखिए यहाँ पर चित्र में जो कर्म करते हैं उसका क्षय होता है। यानी देखो ये बड़ा सा पेड़, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरसाइज आरंभ करना शुरू किया और उसके बाद इनका जो रिजल्ट हुआ ये इनकी बॉडी कम हो गई या फिर इनकी बॉडी टोन्ड हो गई। तो यहाँ पर कर्म उन्होंने करा, कर्म और इन दोनों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किया यानी ये चर्बी निकालने के लिए उन्हें जो पसीना बहाया उसका जो परिणाम है वेल टोन बॉडी, यही को कहते हैं कर्म विशेष। यानी इसकी चर्बी की कमी, कटौती हुई और टोन्ड बॉडी इसका रिजल्ट। अब एक और बात जानेंगे कि क्या हमेशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि सामान्य इंक्रीज कराता है हर समय एक वस्तु का, या फिर विशेष जो होता है हमेशा उसका क्षय कराता है। तो ये जानना अवश्य है कि सामान्य और विशेष का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ये तभी काम करता है जब इसको बाधा कराने के लिए कोई भी चीज नहीं है। कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे इस उदाहरण में इस बूढ़े आदमी जो बहुत ही दुबले पतले हैं, सामान्य तौर पर जब दुबले पतले होते हैं तब हम क्या करते हैं, एक रोगी को हम दूध का सेवन कराने को कहते हैं और पौष्टिक आहारों का सेवन भी कराने को हम कहते हैं, तभी वो अपना जो क्षीणता है, क्षीण जो व्यक्ति है वो पुष्ट हो जाता है। परंतु यहाँ पर देखिए ये जो बूढ़े आदमी हैं, इनको हम भले ही दूध दिलाए, मतलब उनको खिलाए या फिर पौष्टिक आहार खिलाए, ये नहीं बढ़ेंगे। क्यों? यहाँ पर एक इनहिबिटिंग फैक्टर होता है कि ये आगे नहीं, क्योंकि जैसे हम पढ़े होंगे कि हर एक उम्र में कुछ ना कुछ घटता जाता है। तो इतने बूढ़े आदमी में ये जो है इनका जो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वहाँ पर एक इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, यानी वहाँ पर एक चीज़ होती है रोकने वाली चीज़। इस रोकने वाली चीज़ अगर हो तो कभी भी जो कितना भी हम समान चीज़ों को हम सेवन करें उसका कभी भी वृद्धि नहीं होती और जो हम करते हैं उसका क्षय भी नहीं होता। तो कभी भी हमेशा सामान्य इंक्रीज या विशेष डिक्रीज होना आवश्यक नहीं है, तभी होगा जब एक इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है। तो इस उदाहरण को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले उदाहरण पर जाएंगे। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु है, वहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में साधारण तौर पर पसीना बहता है, ठीक है। तब हम जब ये क्या है, लड्डू है ना, जो मधुर वस्तुएं, जो भी हो मधुर वस्तुएं जब ज़्यादा खाते हैं, सामान्य तौर पर क्या होता है, सामान्य तौर पर जब हम ज़्यादा मिठाई खाते हैं तब कफ की वृद्धि होती है। परंतु यहाँ पर जब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत क्या कहते हैं, हमारा शरीर बहुत ही क्षीण होता है और रुक्षत्व बाहर ज़्यादा होता है, और जब हम ये खाते हैं तब इसकी बढ़ोतरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उष्णता जो है, वो जो बाहर वातावरण है वो वहाँ पर एक इनहिबिटिंग फैक्टर है, इसी कारण से वहाँ पर कफ की वृद्धि नहीं होती। तो ये है ये दो उदाहरण से आप मतलब जान सकते हैं कि सामान्य जो है हमेशा बढ़ना या विशेष जो है हमेशा घटना ज़रूरी नहीं है, तभी हो सकता है जब एक इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है। अगर है तो कभी भी इनका जो बढ़ना या घटना ये संभव नहीं है। ठीक है,
अभी बस इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम जानेंगे सामान्य और विशेष वैशेषिक दर्शन के नज़रिए से और सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में, यानी यहाँ पर सामान्य जो विशेष है ये बहुत ही कम डिटेल में मैंने यहाँ पर पढ़ा, मतलब बताया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी में आप लिखिएगा और मैं वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।